एमटीपी सब साल जा रहे हैं एमटीपी 6 Find the equation of plane which contains the two parallel lines. इसमें दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, प्लेन के ऊपर। तो लाइन 1 की इक्वेशन है x - 3/3 y + 4/2 और z - 1/1। इक्वेशन ऑफ लाइन 2 है x + 1/3 y - 2/2 और z/1। ठीक है, लो लॉजिकली सोचा करो क्वेश्चन को। अभी मुझे भी नहीं पता ये कैसे करना है, और मुझे सारे कॉन्सेप्ट पता है, तो मुझे लगा मैं कर दूंगा। और आप भी अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, आपसे भी हो जाएगा। ये दो पैरेलल लाइंस है, ये इस चीज से ही प्रूव हो रहा है क्योंकि इनकी डायरेक्शन रेशियो सेम है। डायरेक्शन रेशियो सेम हो या प्रोपोर्शनल हो, सेम का ना प्रोपोर्शनल ही हो गया ना, A1/A2 B1/B2 C/CD। तो ये डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब लाइन पैरेलल है। अच्छा, ऊपर जो होता है वो पॉइंट होता है जहां से लाइन पास होती है। तो ये लाइन मतलब किस पॉइंट से पास हो रही है? -3 -4 1 और 1। क्लियर? ये लाइन मतलब किस पॉइंट से पास हो रही है? -1 2 0। यहाँ तक क्लियर हो गया? प्लेन की इक्वेशन के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक तो एक पॉइंट और इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। 3 2 1। तो पॉइंट तो दो है, कोई सा भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई सा यूज कर लो, उससे आंसर में डिफरेंस नहीं आता। अब सवाल पैदा होता है नॉर्मल। नॉर्मल के अगर डायरेक्शन रेशियो एबीसी मान ले तो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी होगा, तो इससे दो इक्वेशन नहीं बनेगी। समस्या ये है, इक्वेशन एक ही बनेगी कि दोनों लाइन पैरेलल है। भाई इसके अगर एबीसी मानोगे नॉर्मल के तो 3a 2b और c बराबर 0, और यहां से भी वही इक्वेशन बनेगी। तो यहां से तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा, तो कुछ और सोचते हैं। दो पॉइंट पता है, या तो तीन पॉइंट पता चल जाए हमें, 3 पॉइंट पता चल जाए, नहीं समझे? हम पहले एक लाइन इक्वेशन सुनो, मैं बताता हूँ इसमें कैसे होगा। देखो ये जो प्लेन है, सुनो, नॉर्मल वेक्टर चाहिए आपको ना, तो मैंने आपको बताया था अगर ये वेक्टर कोई ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो एन पता क्या होता है? ए क्रॉस बी होता है क्या? होता एन वेक्टर बराबर होता है ए क्रॉस बी। यहाँ तो समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? ठीक। अब देखो ये इसमें इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या है? 3i + 2j + k, और ये पैरेलल है, इन दोनों का यूज तो करो ना। इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर निकाल लो, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। नॉर्मल ये नॉर्मल नहीं है, ये ए है, ये मान लो इसका डायरेक्शन वेक्टर, ये बी है। इन दोनों लाइन पे जो जो पॉइंट लाई कर रहे हैं ए बी, उनको उन पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। ठीक है, तो पॉइंट ऑन लाइन 1, L1 पे पॉइंट ए माना, उसके कोऑर्डिनेट क्या थे? 3 - 4 1, और पॉइंट ऑन लाइन 2 बी माना, उसके कोऑर्डिनेट क्या निकले? -1 2 3। ठीक है, अब देखो समझ नहीं आ रहा? 3 बोल रहे हो और 0 लिख रहे हो। अच्छा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी बोलो। -4 6 6 -1। यहाँ तो समझ में आ गया? अच्छा, तो ए बी के डायरेक्शन रेशियो पता चल गए, यानी कि डायरेक्शन वेक्टर अलोंग ए बी, बोलो क्या होगा? -4i, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन वेक्टर बनता है, + 6j - k, डायरेक्शन वेक्टर अलोंग लाइन 2 के अलोंग डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा? 3i + 2j + k। और जब हम a क्रॉस b करते हैं तो एक ऐसा वेक्टर आता है जो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है।
तो हमें नॉर्मल वेक्टर ही तो चाहिए ना। नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन एन जिसको हम बोलते हैं, ये बराबर होगा ए बी क्रॉस L2। ये जो भी इसका डायरेक्शन वेक्टर है, इसका नाम कुछ भी डाल लो, ठीक है। अलोंग लाइन 2 समझ आ रहा है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेगा पाथ। बोलो कैसे करते हैं सर? आई जे के करते हैं, फिर क्या करते हैं? वो अभी कहाँ क्रॉस करोगे? -4 6 -1 3 2 1, ठीक है। बोलो +2। अब बोलो -j -4 +3। अब ठीक है, 8i + j -26 k। एन वेक्टर पता चल गया। Therefore, direction ratios of normal to plane आ गए 8, 1 और -36। यहाँ तो समझ में आया। अब देखो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। अब यहां से ही आपने इंटू करके नॉर्मल वेक्टर पता लगा लिया, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन कौन सी लगेगी? a इंटू x माइनस x1 b इंटू y माइनस y1 c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। एक ही जगह 8 x माइनस x1 की जगह आप ये वाले भी पुट कर सकते हो, ये वाले भी, पर एक ये या तो यही वाले करो, ऐसे नहीं इसका x इसका y, ऐसे नहीं कर सकते, ये वाले कर लेते हैं। बोलो 3। बोलो b 1 y +4 c -26 z -1 इक्वल टू 0। अब 8x -24 + y +4 26z + 26 इज इक्वल टू 0। 8x + y -26z और 26 और 4 30 +6। आंसर देखो गलत हो गया तो क्या गलत? समझ में आ गया? डरा क्या?